तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। चेतना एजुकेयर में आपका स्वागत है और हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैं आपको टाइप 2 के बारे में बता रहा हूं। टाइप 1 का मतलब होता है ऐसे इक्वेशन जिसमें से कोई ना कोई कोएफिशिएंट का वेरिएबल होगा 1 और मेरे हिसाब से उसी को हम लोग एलिमिनेट करते थे। लेकिन टाइप 2 की तरफ आप लोग देखिए, यहां पर x का और y का, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ना x का कोएफिशिएंट 1 है, ना ही y का कोएफिशिएंट 1 है, ना ही x का कोएफिशिएंट 1 है, ना ही y का कोएफिशिएंट 1 है। इसका मतलब टाइप 2 ऐसे इक्वेशन जिसमें से किसी के भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा, लेकिन एलिमिनेट तो करना है। ऐसे में हमारी मर्जी चलेगी। अगर मैं चाहूं तो मैं x को एलिमिनेट कर दूंगा और अगर मैं चाहूं तो y को एलिमिनेट करूंगा। तो फिलहाल मैं x को एलिमिनेट करना चाहूं, आप चाहे तो y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट करने के लिए फिर से वही, दोनों के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। अब मैं सिर्फ x के तरफ देख रहा हूं, इसका कोएफिशिएंट है 2, तो मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा और इसका कोएफिशिएंट है 3, तो मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब यह है कि हम लोग अलग अलग कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके कोएफिशिएंट से इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई, इसके कोएफिशिएंट से इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई। चलो हम लोग लिख भी देते हैं। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। इससे अब हमको नए इक्वेशंस मिलेंगे। बराबर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। अगर इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूं तो क्या होगा? इट इज 6x प्लस 9y एंड दैट इज इक्वल टू 15। इसको मैं देना चाहूंगा इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन 2 को भी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, तो क्या होगा? 6x प्लस 8y एंड दैट इज इक्वल टू 14 और ये होगा मेरा इक्वेशन नंबर 4। इस बार मैं डबल डबल न लिखते हुए यही से लाइन निकाल रहा हूं। दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो गए और दोनों की साइन क्या है? सेम है। और जब सेम होता है तो याद है ना, हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं। नाउ सबट्रैक्टिंग द इक्वेशन। मेरे ख्याल से अब इतनी बातें बताने की जरूरत नहीं है, ये तो हर वीडियोस में अब हो ही चुका है। सबट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। नाउ 6x माइनस 6x गेट कैंसल। 9y माइनस 8y यानी कि 1y, डायरेक्टली मैं इसको लिखूंगा y। 15 माइनस 14 यानी कि 1। तो y की वैल्यू यहां पर सीधी सीधी आ गई, देख लीजिए। क्योंकि इसके बाद तो मैं मिटाने ही वाला हूं। नाउ पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट करना चाहो तो 1 में, 2 में पुट करना चाहो तो 2 में, 3 में पुट करना चाहो तो 3 में, 4 में पुट करना चाहो तो 4 में। 3 और 4 तो मैंने ऑलरेडी हटा दिए, तो मैं इक्वेशन 1 में ही पुट करना चाहूंगा। चलो तो क्या है इक्वेशन 1? 2x प्लस 3y और y के बदले 1 एंड दैट इज इक्वल टू 5। सो 2x प्लस 3 into 1 3 and that is equal to 5. So 2x is equal to 5 minus 3 यानी कि 2, यानी x equal to 2 upon 2
जो कि हो जाएगा 1। और उसके बाद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? पहले x और उसके बाद y। तो x की वैल्यू 1 और y की भी वैल्यू 1। देख लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन आ चुका है। इसको मैं दूंगा इक्वेशन 1 और इसको मैं दूंगा इक्वेशन नंबर 2। किसी का भी कोएफिशिएंट 1 है क्या? नहीं है, मतलब ये होगा टाइप 2। टाइप 2 में हमारी मर्जी चलती है। x को एलिमिनेट करना हो तो x को एलिमिनेट करो, y को एलिमिनेट करना है तो y को एलिमिनेट कर दो। टाइप 1 में भी हमारी ही मर्जी चलती है, लेकिन मैं ऐसे इक्वेशन को कंसीडर करता हूं जिसका कोएफिशिएंट 1 हो। चलो इस बार मैं y को एलिमिनेट करूंगा। तो क्या बताया था? y का कोएफिशिएंट जैसे यहां पर है 2, तो ये 2 यहां पर मल्टीप्लाई होगा, और यहां पर है 5 तो यहां पर इसको मल्टीप्लाई होगा, यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, इसके कोएफिशिएंट से इधर और इसके कोएफिशिएंट से इधर। चाहे तो स्टेटमेंट्स में लिख लो। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। एक स्टेप मैं कम कर दूंगा, मैं 10 बार लिखूंगा नहीं। चलो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 से, तो यह होगा 15x प्लस 10y एंड दैट इज इक्वल टू 35। यह होगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यह होगा 4x प्लस 10y एंड दैट इज इक्वल टू 24। यह होगा इक्वेशन 4। फिर से लाइन निकालूंगा, फिर से कोएफिशिएंट सेम हो गए, दोनों की साइन सेम है। सेम भी साइन आ सकती, अलग भी साइन आ सकती। सेम साइन के वक्त हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में साइन हो जाएगी चेंज। चलो नाउ 15x माइनस 4x हो जाएगा 11x। ये भाई साहब तो सीधे सीधे कट गए। 35 माइनस 24 जो कि होगा 11, यानी x इक्वल टू 11 अपॉन 11 जो कि हो जाएगा 1, यानी x की वैल्यू आ गई 1। देख लो, क्योंकि इसके बाद तो मैं नाउ पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। फिर से वही 1 2 3 4 जहां पर पुट करना चाहो पुट कर सकते हो, और मैं पुट करूंगा इक्वेशन 1 में। सो यह होगा 3x, x के बदले 1 प्लस 2y एंड दैट इज इक्वल टू 7। अब नीचे की कोई जरूरत नहीं। सो यह होगा 3 प्लस 2y एंड दैट इज इक्वल टू 7। सो 2y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 जो कि हो गया 4, और फाइनली y इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 यानी कि 2। तो y की वैल्यू आ चुकी है 2 और उसके बाद जगह है। सो यह होगा सॉल्यूशन x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। हमारे एक्सरसाइज में टाइप 2 के क्वेश्चंस नहीं मिले, किसी दूसरे एक्सरसाइज से भी मैं छुड़ा सकता हूं। इज इट ओके? आपको एक जनरल आइडिया आनी चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एलिमिनेशन से मिलते हैं तो आप लोग ये फंडा यूज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। एलिमिनेशन मेथड खत्म हो चुकी है, अब हम लोग नए मेथड की तरफ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो से। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।